अलवरगेट थाना अंतर्गत श्रीनगर रोड पर 31 जनवरी को दिन दहाड़े स्ट्रीट शीटर रामकेश मीणा की गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में पुलिस ने 24 दिन बाद हत्या करने वाले आरोपियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन अभी मुख्य हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस हत्या को पूर्व में स्ट्रीट शीटर मृतक धर्मेंद्र चौधरी गैंग ने उसकी हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दिया। अजमेर में अब गैंगवार का खतरा किस कदर बढ़ चुका है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2.5 महीने पहले अजमेर में स्ट्रीट शीटर और पुलिस के बर्खास्त सिपाही धर्मेंद्र चौधरी की हत्या का बदला लेने के लिए 31 जनवरी को दिन दहाड़े स्ट्रीट शीटर मृतक धर्मेंद्र चौधरी के भाई राजेश कुमार चौधरी ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर अलवरगेट थाना इलाके में फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर रामकेश की हत्या कर दी। इस घटना के बाद शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अजमेर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो गए थे। पुलिस अधीक्षक नितिनदीप ब्लग्गर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्ट्रीट शीटर रामकेश मीणा हत्याकांड में शामिल बदमाशों में मुख्य रूप से भरतपुर का रहने वाला शातिर अपराधी राजेश चौधरी है, जो स्ट्रीट शीटर धर्मेंद्र चौधरी का भाई है और उसी ने पूरी तरह से प्लानिंग करके अपने साथी गोपाल प्रजापति, रामस्वरूप, जीतू काकड़, हेमंत और अन्य कई साथियों के साथ मिलकर धर्मेंद्र चौधरी की हत्या का बदला लिया। दिनांक 31 जनवरी को अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें रामकेश मीणा की मृत्यु हुई थी। उस केस को मर्डर में दर्ज करके अलवरगेट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें पिछले 20 दिन से लगातार जो हमारी टीमें अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही थी, उनको सफलता मिली। उसमें 4 लोगों को हमने कल गिरफ्तार किया है, जो इस घटना में शरीक थे और जिन्होंने इस घटना की प्लानिंग की थी। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो उनके पीछे हमारी टीमें लग रही हैं और जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये जो मर्डर हुआ है उससे करीब 2.5 महीना पहले धर्मेंद्र चौधरी मर्डर हुआ था, उसके फॉलोआउट में ये मर्डर किया गया है। और इसमें जो अभी गिरफ्तार किए हैं लोग हमें, उनमें से 2 लोग यहाँ पर अजमेर के रहने वाले हैं, गोपाल और हेमंत, और एक सुरसुरा का रामस्वरूप है और एक भरतपुर का राजेश चौधरी है, जो धर्मेंद्र चौधरी का सगा भाई है। आगे टीमें अभी गई हुई हैं, अन्य गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। सर, धर्मेंद्र हत्याकांड में रामकेश की भूमिका क्या निकल के तफ्तीश चलेगी? पुलिस तफ्तीश में अभी तक उस मामले में रामकेश का कोई ऐसा एंगल नहीं आया था, परंतु पूर्व की जो रंजिश इनकी आपस में है उसके तहत ये हत्या की गई। सर, कितने आरोपी भी इसमें फरार थे, जानकारी? अभी 4 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 5 की तलाश चल रही है। अन्य बाकी गिरफ्तारी के बाद पता चल पाएगा और कौन कौन इसमें शरीक थे। पुलिस पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि रामकेश मीणा की हत्या के 15 दिन पहले 14 जनवरी को उसके ऑफिस के बाहर इन्हीं बदमाशों ने फायरिंग कर रामकेश को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय रामकेश बच गया था। इसके बाद 31 जनवरी को फुल प्लानिंग के साथ उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। 14 जनवरी को भी इसी गैंग द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। एक गोपाल प्रजापति जो अभी गिरफ्तार है, एक सुरेंद्र, एक रामस्वरूप और गजनी तथा चौथा जीतू काकड़ था। ये चारों आए थे और इन लोगों में से फायर किया था इन लोगों, जिसमें रामकेश बच गया था। तभी इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, उन सभी को गिरफ्तार नहीं, अभी कुछ बाकी है। इनमें से उन 4 में से गोपाल गिरफ्तार हुआ अभी। ये प्रजापति ये कहाँ रहता है? ये नगरा क्षेत्र में रहता है। इसका पुराना रिकॉर्ड? इसका आपराधिक पुराना रिकॉर्ड नहीं है। ये धर्मेंद्र का पुराना जानकार था। पुलिस अब इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड में शामिल अन्य 5 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही हत्याकांड में काम में लिए गए हथियारों की बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं।